तो बाबरी मस्जिद वाले आदमी को भी मानता हूं वो खिलौना है बीजेपी का। ये बदमाश सत्ता में बने रहना चाहते हैं और डेमोक्रेसी सत्ता का नाम नहीं है। ये सारे के सारे अपने दुकानदारी जमाने के लिए काम कर रहे हैं। इन सारे दुकानदारों से देश को बचने की जरूरत है। किसी भी रिलीजन के नाम पे जो दुकानदारी करना चाहते हैं ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। मस्जिद में जाने वाला, रोज मंदिर में जाने वाला ज्यादा ढोंगी हो सकते हैं, ज्यादा घटिया काम कर सकते हैं। और काफी उदाहरण है ऐसे, कितने तो हमारे यहाँ भी बाबा या कितने इस तरह के मौलवी, इस तरह के फादर पकड़े गए हैं। कोई बच्चों से रेप करता हुआ, कोई महिलाओं से रेप करता हुआ, कोई फॉलोअर को गुमराह करता हुआ। ये मुस्टंडे हैं सारे। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी जो है बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। 1 करोड़ लगभग लोगों ने डोनेशन दिया है, ईंटें ले लेके वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है सर, इस वक्त में क्या बनना चाहिए कि नहीं? बात उसकी नहीं है कि क्या बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। बात यह है कि देश के लोगों का मूर्ख कैसे बनाया जा सकता है रिलीजन के नाम पे। बड़ी बात यह है, रिलीजन के आधार पे वोट मांगना, मूर्ख बनाना, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, देश के हितों में नहीं है। और जो लोग ये कर रहे हैं वो ना हिंदुओं के ठेकेदार हो सकते, ना मुसलमानों के ठेकेदार हो सकते। ये दोनों लोग सत्ता में बने रहने के लिए जो लोग षड्यंत्र करते हैं इस तरह के, कि इलेक्शन के नजदीक मंदिर याद आता है, इलेक्शन के नजदीक मस्जिद याद आती है। ये दोनों चीजें देश के लिए खतरनाक है। इन दोनों तरह के लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोनों ही देश के लिए खतरनाक हैं। जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, जब मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं। देश के संविधान में ठेकेदारी है तो पूरी 145 करोड़ की ठेकेदारी ले सकते हैं। 145 करोड़ की बात के बिना उससे छोटी बात करना, लोगों को डिवाइड करना जाति पे, रिलीजन पे, भाषा पे, ये सारे के सारे खतरनाक लोग करते हैं। रिलीजन के ठेकेदार भी, उनकी मानसिकता भी सत्ता की है। वो भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं, यानी लोगों को भेड़ बकरियों की तरह से अपने फॉलोअर बनाना चाहते हैं। उसी तरह से पॉलिटिशियन भी जनता को डिवाइड करके रिलीजन और जाति के नाम पे, वो दोनों के दोनों एक ही तरह के थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही मानसिकता के लोग हैं। देश के खिलाफ मानसिकता है ये देश के दुश्मन लोग हैं दोनों। चाहे इस वक्त पे कोई बाबरी मस्जिद की बात कर रहा है, चाहे इस वक्त पे कोई गीता का पाठ कर रहा है, ये दोनों ढोंगी लोग हैं, दोनों बहरूपीय लोग हैं। और जनता को मूर्ख बना रहे, और जनता मूर्ख बन जाती है भावना में आके। पूरे देशवासियों से मेरा तो ये कहना है कि इनके ठेकेदारों के चंगुल में मत फंसो। चाहे वो ठेकेदार मुसलमानों के हों, चाहे हिंदुओं के ठेकेदार हो। ये बदमाश सत्ता में बने रहना चाहते हैं और डेमोक्रेसी सत्ता का नाम नहीं है। देश का संविधान देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए, किसी की सरकार या किसी को एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, चीफ जस्टिस बनाने के लिए नहीं है। ये सब व्यवस्था के अंग हैं और व्यवस्था सुचारू रूप से और बेहतर रूप से कैसे चले, इसका आधार बिंदु एक ही है, फ्रेटर्निटी इन द कंट्री। देश में भाईचारा यानी बंधुत्व। जो भी कार्रवाई देश में बंधुत्व को कम करती है या करने की चेष्टा करती है, बांटने करते हैं, वो देशद्रोही लोग हैं, उस देश के लिए आतंकवादी हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल का माहौल बिगाड़ना चाह रही है। ये कुछ नहीं, ये ममता बनर्जी इनके बस में नहीं आई, ये इस तरह से बस में करना चाहते हैं। मैं तो बाबरी मस्जिद वाले आदमी को भी मानता हूं वो खिलौना है बीजेपी का। और वो किसी न किसी चक्कर में, अपने अहम के चक्कर में मुसलमान समाज की भावना को भड़का के और कह रहा है कि मैं हर जगह इलेक्शन लड़ूंगा। ये कुछ नहीं है, ये एक तरह से बीजेपी आरएसएस की मदद वो कर रहा। ऐसे व्यक्ति को पहचानो। मुसलमान समाज से मेरी ये दरखास्त है, इस तरह के षड्यंत्रकारियों को पहचानो। और हिंदू समाज के लोगों से भी है, इस तरह के षड्यंत्रकारी जो गीता के पाठ करने में और इस तरह के ड्रामेबाजी करने में जो सिद्धास्त हैं, जो लोग अपनी गृहस्थियां सही तरीके से नहीं चला पा रहे, वो देश के ठेकेदार हो रहे हैं, रिलीजन के ठेकेदार हो रहे हैं, सत्ता के ठेकेदार हो रहे हैं। कितने लोग हैं जो अनमैरिड होकर देश पे एहसान जताना चाहते हैं कि हमने शादी इसलिए नहीं की, हमने पत्नी इसलिए छोड़ दी, कि देश की सेवा करना चाहते हैं। ये सारे बहरूपीय लोग हैं। ये मानव जाति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, ये व्यवस्था का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। ये सारे ढोंगी लोग हैं। इनसे पूरे देश और समाज को बचना होगा, सोचना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। मस्जिद मंदिर बनते रहेंगे। अब मंदिर मस्जिद बनाने का वक्त नहीं है, अब पूरी मानव जाति की बात करने का वक्त है। न केवल भारत की मानव जाति को, पूरे विश्व की मानव जाति का। वसुदेव कुटुंबकम की ठेकेदारी करने वाले लोग या ये कहने वाले ये हमारा नारा है। सारे रिलीजन में पूरी मानव जाति के हित की बात है। ये कौन है फिर अलग अलग हित की बात करने वाले? कौन है ये खुदा और भगवान से मिलाने के अलग अलग ठेकेदारी वाले लोग? इनको पहचानना पड़ेगा और इस देश में कानून बनाना पड़ेगा कि क्लियर कट रिलीजन का काम, उनका ऑडिट होना चाहिए, जैसे अकाउंट में ऑडिट होता है
कि कितना काम ये देश को और दुनिया को जोड़ने का करते हैं और कितना तोड़ने का करते हैं। अगर तोड़ने का करते हैं, इनको कार्रवाई, इनको सुधार कर हमें भेजने की जरूरत है। मुसलमानों का कहना है कि जिस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया बाबरी मस्जिद को लेकर, आस्था के आधार पर ये फैसला दिया गया था, अब ये ऐतिहासिक काम होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। देखो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया था बिल्कुल गलत था। उससे कोई उसको सही नहीं ठहराता। वो एक धोखा था, वो संविधान के साथ भी धोखा था। अगर इस तरह से कोई, और उसमें कम से कम, चलो जब दोनों समाज का, आप मान लो कोई गलत फैसला होने के बाद भी शांति है और एक मस्जिद के लिए अलग जगह भी दे दी। पहली बात तो मैं तो कतई सहमत नहीं कि जमीन का झगड़ा था, जमीन के झगड़े में जमीन का मलकियत तय होनी चाहिए थी, वो गलत है, उससे हम सहमत नहीं है। और हमने कहा था ये बीज बो दिए हैं इस देश के अंदर सांप्रदायिकता के उस फैसले ने। तो इसलिए ना कोई राम, ना कोई क्या नाम मोहम्मद पैगंबर देख रहे हैं इन लोगों को। ये सारे के सारे अपनी दुकानदारी जमाने के लिए काम कर रहे हैं। इन सारे दुकानदारों से देश को बचने की जरूरत है। किसी भी रिलीजन के नाम पे जो दुकानदारी करना चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी सर्वसम्मति का नाम है, डेमोक्रेसी बहुमत का नाम नहीं है। बहुमत के नाम पे अगर कोई बात करता है तो समझो शासन मानसिकता है, जहरीली मानसिकता है, वो देशद्रोहिता मानसिकता है। मलिक जी, लगातार मुसलमान उत्साहित कह रहा है कि हम लोग अब पश्चिम बंगाल में जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। सारे हिंदू जाते हैं अयोध्या में। मैं ये कह रहा हूँ, जितने लोग नमाज पढ़ते हैं, जितने लोग मंदिर में जाते हैं, उनका पड़ोसी साबित करें उनसे वो कितने मानवीयता का आचरण करते हैं। मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, नमाज अदा करना, गीता का पाठ करना, ये साबित नहीं करता कि आप अच्छे इंसान बन गए हैं या आप अच्छे इंसान हैं। ये ड्रामेबाजी करने से, मान लो अगर डिग्री मिलती कि आप अच्छे इंसान हैं, ऐसे नहीं। रोज वो पढ़ने वाला, क्या करने वाला, मस्जिद में जाने वाला, रोज मंदिर में जाने वाला ज्यादा ढोंगी हो सकते हैं, ज्यादा घटिया काम कर सकते हैं। और काफी उदाहरण है ऐसे, कितने तो हमारे यहाँ भी बाबा या कितने इस तरह के मौलवी, इस तरह के फादर पकड़े गए हैं। कोई बच्चों से रेप करता हुआ, कोई महिलाओं से रेप करता हुआ, कोई फॉलोअर को गुमराह करता हुआ। ये मुस्टंडे हैं सारे, ज्यादातर 99.99% मुस्टंडे हैं रिलीजन के नाम पे, अपने आप को पहनावे में। और कोई पुजारी बोल के, कोई महात्मा बोल के, कोई मौलवी बोल के, कोई फादर बोल के, इनकी कोई जरूरत नहीं है। मानवीय आचरण की जरूरत है और मानवता को जोड़ने की बात है। वो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के भरोसे नहीं है, वो इन धार्मिक किताबों के भी भरोसे नहीं है। पूरी मानव जाति की जो बात नहीं करता, समझो वो मानवता का दुश्मन है। ज्यादा हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत फंसो। देशवासियों से क्या चाहते हैं? मस्जिद को ढा दिया जाए, मंदिर गिरा दिया कौन सी जाए? मस्जिद को? कोई बहुत सारी मस्जिद है। अरे मैं तो कह रहा हूँ मस्जिदों को कंट्रोल में लेना चाहिए, समाज को। इन मौलवियों के, पुजारियों के भरोसे नहीं छोड़ना। देश के पैसे से, आम आदमी के पसीने से ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हुए हैं। इनमें जो षड्यंत्र और मुस्टंडागिरी चल रही है, समाज को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए और समाज हित में उनका सदुपयोग करना चाहिए। वो खाली नमाज करने के लिए, खाली प्रेयर करने के लिए ये जगह नहीं छोड़नी चाहिए। समाज हित के काम होने चाहिए। गरीब गुरबा आदमी रोटी खा सके, रात को रुक सके, समाज वहां बैठक कर सके, चिंतन मनन कर सके, पूरी मानव जाति के भले की बात कर सके। जिस मंदिर में खाली हिंदुओं की भलाई की बात होती है और मुसलमानों से नफरत की होती है, वो मंदिर नहीं, वो विनाश का घर है। जिस मस्जिद में खाली मुसलमानों के भले की बात होती है और हिंदुओं से नफरत की बात होती है, वो मस्जिद नहीं, वो खुदा का घर नहीं, वो बदमाशी का अड्डा है। इसी तरह से सारे रिलीजियस प्लेस जो पूरी मानवता की बात नहीं करते, भाईचारे की बात नहीं करते। संविधान में जो लिखा है कि हमारे यहाँ न्याय का मतलब है फ्रेटर्निटी। अगर बंधुत्व में कोई काम, व्यवहार नहीं रिजल्ट होता उसका, बंधुत्व का भाईचारा नहीं बढ़ता, किसी काम से, व्यवहार से, आचरण से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, पार्लियामेंट के कानून से, प्राइम मिनिस्टर के भाषण से, वकीलों की वकालत से, वो सारा फिर गलत है, अमानवीय है। हम देश के संविधान के खिलाफ हैं। सर, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बाबरी मस्जिद का समर्थन किया है, कैसे देखते हैं? कौन हिंदू राष्ट्र कौन? धीरेन्द्र शास्त्री? अरे हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसे बच्चों को बोतड़ू बोलते हैं। बोतड़ू का मतलब क्या होता है? बोली त्रेड, बेवकूफ, यंग बच्चा जिसको समझ नहीं है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं। शास्त्री कोई 4 लाइन संस्कृत की पढ़ के, कोई डिप्लोमा डिग्री लेके, कोई वकालत की डिग्री लेके, डॉक्टर की डिग्री लेके किडनी की चोरी करे तो क्या होगा? डिग्री से डॉक्टर होगा, मगर असली डॉक्टर तो नहीं हुआ। मलिक जी, एक ब्राह्मणी महिला जो है वो मस्जिद के लिए जगह दे रही है, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये तो खुशी की बात, अच्छी बात है ना। अरे कोई जगह देने में क्या बुराई है? कोई मुसलमान मंदिर के लिए जगह दे, कोई हिंदू मस्जिद के लिए जगह दे, ये क्या है? अगर नेचर के नाम पे, सबके भले के लिए अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इनको टेस्ट करना होगा, ये अलग अलग संप्रदाय के लिए है या पूरी मानव जाति के लिए? जो एक संप्रदाय के लिए काम करते हैं वो देशद्रोही हैं।
बिल्कुल पूरी मानव जाति की बात हर रिलीजन में है। जितने भी रिलीजियस संस्थापक हुए इस तरह की नई बातों के लिए, उन्होंने पूरी मानव जाति की बात की है। उन्होंने खुद धर्म नहीं बनाए, उन्होंने ये नहीं कहा दूसरे से नफरत करो, किसी ने भी दूसरे से नफरत की बात नहीं की। और ये जो नफरत के आधार पर राजनीति में बने रहना चाहते हैं या धार्मिक गुरु अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, ये दोनों मुस्टंडे हैं, दोनों देशद्रोही हैं, दोनों तरह की मानसिकता के लोग, और ये खतरनाक लोग हैं। इसलिए पूरे देश को सावधान होना चाहिए। देश का संविधान का मतलब है देश में सिटीजन और मानवों की गिनती करना, मानवता के आधार पर देश को आगे बढ़ाना। अगर इस मानवता के आधार पर बढ़ाने में कोई योगदान है किसी गीता का, किसी रामायण का, किसी कुरान का, किसी बाइबल का, तो वेलकम है। अगर रोड़ा अटकाने का है तो कोई वेलकम नहीं इनका किसी का भी। ये सारी बेकार किताबें हैं। वैसी साहब भी बनवा रहे हैं बाबरी में। दूसरा मैं एक और कहना चाहूंगा, ये देश में पहली बात तो जब जाति और रिलीजन के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, तो जाति और रिलीजन के आधार पर पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड करना गैर कानूनी है। सारी पॉलिटिकल पार्टी जिनके नाम में जाति है या रिलीजन है, उनका रजिस्ट्रेशन खत्म होना चाहिए। वो असंवैधानिक है, वो खतरनाक है, उनको दफन करना चाहिए। देश के युवाओं को गुमराह करे। देश के युवाओं से ये गुजारिश है कि प्रश्न पूछो, पॉलिटिकल सत्ता वालों से भी प्रश्न पूछो, रिलीजियस धार्मिक सत्ता वालों से भी पूछो कि तुम ये बताओ हमारा भाईचारा बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, हमें पाड़ने के लिए क्यों बात कर रहे हो, हमें अलग अलग करने के लिए क्यों बात कर रहे हो। जो अलग अलग करने की बात करता है वो देश का दुश्मन है, वो देश का गद्दार है। और उन गद्दारों के पक्ष में जो नारे लगाते हैं युवा पीढ़ी, वो गुमराह है। और ऐसे हमारे युवाओं को गुमराह करने वाले जो लोग हैं, उनको सुधार करने में बेजना की जूठ है, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो चाहे रिलीजियस लीडर हो।